देवदत्त नाम का राजा था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके राज में सभी बहुत खुश थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत स्नेह करती थी। देवदत्त जंगल में इधर उधर शिकार करने जाता था। देवदत्त के पिता ने उससे कहा था कि बेटा, तुम 3 दिशाओं में जा सकते हो, लेकिन चौथी दिशा में मत जाना। एक राक्षसों का मुखिया जिसका नाम वज्रदेव था, वह भी जंगल में रहता था। एक दिन देवदत्त ने सोचा कि 3 दिशाओं में तो जाकर देख लिया, अब एक ही दिशा बची है, जिसके लिए देवदत्त के पिता ने मना किया था। राजा देवदत्त सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे इस दिशा में जाने से क्यों रोका है। इसमें कोई ना कोई तो राज होगा। राजा देवदत्त उस दिशा में जाकर पता लगाना चाहता था। देवदत्त ने थोड़ी देर सोचा और उस दिशा में जाने की योजना बनाई, जिसमें उसके पिता ने जाने को मना कर दिया था। और अब राजा देवदत्त उस दिशा की तरफ चल दिया। वज्रदेव राक्षस, जो कि देवदत्त का बहुत समय से इंतजार कर रहा था, देवदत्त को अपनी तरफ आता देख बहुत खुश हुआ। वज्रदेव ने हिरण का रूप धारण कर लिया और देवदत्त राजा के सामने आ गया। वज्रदेव राक्षस देवदत्त राजा को अपना दोस्त बनाना चाहता था। वज्रदेव ने हिरण बनकर राजा देवदत्त के सामने आया तो देवदत्त ने हिरण की सवारी करने की सोची और राजा देवदत्त पास जाकर उस हिरण के ऊपर बैठ गया। हिरण राजा देवदत्त को वहां पर ले गया जहां पर बहुत सारे राक्षस रहते थे। तब राजा देवदत्त ने सोचा कि पिताजी ने सही कहा था और यह कोई हिरण नहीं है, दानव राक्षस है जो मुझे इन राक्षसों के पास ले आया है। अब वहां पर जो राक्षस थे, उन्होंने देवदत्त को चारों तरफ से घेर लिया और उसे खाने के लिए चक्कर लगाने लगे कि कब इसे वज्रदेव छोड़कर जाए और हम इसको मार डालें। राक्षस 9 फीट के लंबे और बहुत भारी थे और राजा देवदत्त बेचारा 7 फीट का था। इस कारण सभी राक्षस उसका मजाक उड़ा रहे थे। वज्रदेव ने जब देखा कि देवदत्त की जान खतरे में है, तो उसने राक्षसों से कहा कि अगर तुमने इससे कुछ कहा या इसको मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इससे मित्रता करने के लिए बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, लेकिन यह मुझे आज मिला है। अब मैंने इसको अपना मित्र बना लिया है और तुम इसको डरा रहे हो। दरअसल वज्रदेव राक्षस देवदत्त राजा को अपना मित्र इसलिए बनाना चाहता था। वज्रदेव राक्षस से भी बड़ा एक अग्नि राक्षस था, जो वज्रदेव के इलाके में आकर बहुत अत्याचार करता था। उसकी विशाल सेना थी और उसके मुख से आग बरसती थी। वज्रदेव राक्षस की आधी सेना को तो अग्नि राक्षस जलाकर ही मार दिया करता था, जिसकी वजह से वज्रदेव को हर बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ता था। वज्रदेव राक्षस चाहता था देवदत्त राजा उसकी कोई मदद करे ताकि उन्हें अग्नि राक्षस से छुटकारा मिल सके। देवदत्त राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह मुझे अपना मित्र क्यों बनाना चाहता है। देवदत्त ने अपने मन में कहा, खैर छोड़ो, कम से कम जान तो बची। देवदत्त ने भी वज्रदेव को अपना मित्र मान लिया। वज्रदेव राक्षस ने देवदत्त राजा को उसके महल तक सही सलामत पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद अग्नि राक्षस ने फिर से वज्रदेव राक्षस के इलाके में आकर अचानक हमला कर दिया। यह देखकर तुरंत ही वज्रदेव राक्षस ने देवदत्त राजा के लिए एक पत्र लिखकर मदद मांगी। देवदत्त राजा ने पत्र को पढ़कर तुरंत मंत्री को आदेश दिया, अग्नि राक्षस पर चढ़ाई की जाए। यह बात जब रानी को पता चली तो रानी तुरंत राजा से मिलने के लिए आई। रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, अग्नि राक्षस बहुत शक्तिशाली राक्षस है, उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। इतना जैसे ही राजा ने सुना तो राजा ने फिर मंत्री के युद्ध में ना जाने का आदेश दिया। राजा ने वज्रदेव राक्षस को पत्र लिखा
हम युद्ध में भाग नहीं ले सकते। बाकी जितनी भी मदद हो सकेगी हम करेंगे, जैसे तुम्हारे सैनिकों की देखभाल, उन्हें खाना, हथियार पहुंचाने में हम पूरी मदद करेंगे। यहाँ राजा देवदत्त अब बहुत परेशान थे। वो हर पल वज्रदेव राक्षस की मदद करना चाहते थे। राजा देवदत्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे मित्र की रक्षा करना और मुझे इस काबिल बना दो जिससे मैं अपने मित्र की रक्षा कर सकूं। यह बात जब वज्रदेव राक्षस को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा और वज्रदेव खुद अपने सैनिकों के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दिनों बाद वज्रदेव राक्षस को फिर से युद्ध में काफी सैनिकों की जान गंवानी पड़ी और युद्ध में भी हार का सामना करना पड़ा। इधर राजा देवदत्त को जब यह बात पता चली तो राजा अपने आप को बहुत कोसता है और अपने आप को बुरा भला कहता है। कुछ दिनों के बाद रात का समय, देवदत्त राजा जब अपने महल में सो रहा था, तभी अचानक राजा के महल की छत से रोने की आवाजें आने लगी। देवदत्त राजा आवाजों की वजह से सो नहीं पा रहा था। तभी राजा देवदत्त ने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि वह पूरी छत पर घूमकर पता लगाएं कि यह आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। राजा के सैनिकों ने पूरी छत का कोना कोना छान डाला, परंतु उन्हें कुछ भी पता नहीं चला आवाजें कहां से आ रही हैं। अब तो हर रात ऐसा ही होने लगा। सैनिक रात में छत पर जाते और पूरी रात ढूंढते, परंतु उनके हाथ कुछ भी न लगता। और अब राजा देवदत्त की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। राजा हैरान था, जिस राज्य में रात में बच्चे भी नहीं रोते, वहां कौन इस तरह रात रात भर रोता है। रोने की आवाज सुनकर राजा देवदत्त लाख कोशिशों के बाद भी सो नहीं पाता था। धीरे धीरे लगभग 1 साल ऐसे ही बीत गया था। राजा देवदत्त परेशान था। नींद पूरी नहीं होने के कारण राजा देवदत्त की तबीयत खराब रहने लगी। राजा देवदत्त हर हाल में इस रोने वाली स्त्री की सहायता करना चाहता था। एक दिन अपनी इस समस्या से परेशान राजा देवदत्त जंगल की ओर शिकार खेलने निकल पड़ा। जंगल में राजा देवदत्त ने एक आश्रम देखा। आश्रम में एक हिरण और शेर का बच्चा एक साथ खेल रहे थे। यह देखकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। वहां राजा देवदत्त ने देखा एक साधु जो ध्यान मग्न था। राजा देवदत्त साधु को प्रणाम कर वापस जाने लगा कि तभी साधु ने आंखें खोली और कहा, राजन, सोना चाहते हो? यह सुनकर राजा देवदत्त हैरान रह गया और साधु के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। साधु ने राजा के सर पर हाथ फेरा और कहा, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। जब सोकर उठोगे तब मैं तुमसे पूरी बात सुनूंगा। और अगले ही पल अचानक राजा को नींद आ गई और राजा देवदत्त सो गया। दूसरे दिन जब राजा देवदत्त सोकर उठा तो उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो चुका था। राजा ने साधु को धन्यवाद कहा और अपनी परेशानियों का कारण बताया। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। इससे तुम रात में दूसरे लोक के प्राणियों को भी देख सकोगे। लेकिन तुम्हारा काम हो जाने पर यह दिव्य दृष्टि मेरे पास वापस आ जाएगी। यह सुनकर राजा देवदत्त बहुत खुश होता है और राजा देवदत्त साधु को धन्यवाद कहकर वह अपने महल की तरफ चल दिया। रात होते ही राजा देवदत्त महल की छत पर जाकर छुप गया। जब रोने की आवाज आने लगी तो राजा देवदत्त ने फिर से चारों तरफ देखा। राजा देवदत्त ने जो देखा उसे देखकर राजा देवदत्त को विश्वास नहीं हुआ। आवाजें छत पर रखे गमले में उगे हुए एक बड़े फूल में से आ रही थी और अगले ही पल अचानक आवाजें आनी बंद हो गई। अग्नि राक्षस छत पर उतरा। फूल में से एक बहुत सुंदर परी निकलकर आई और परी ने एक मोती उस अग्नि राक्षस को दिया। अग्नि राक्षस अट्टहास करता हुआ वहां से चला गया। परी फिर से फूल में जाकर छुप गई और फिर से रोने की आवाजें आने लगी। अगले दिन फिर से वही हुआ। अगले दिन जब परी अग्नि राक्षस को मोती देकर वापस जाने लगी, तभी राजा देवदत्त ने जमीन को छूता उसका दुपट्टा पकड़ लिया
और राजा देवदत्त ने परी से रोने का कारण पूछा। परी ने रोते रोते राजा को बताया कि वो और उसकी सहेलियां स्वर्ग की अप्सराएं हैं। वे रोज आकर महल की छत पर लगे फूलों की खुशबू से मोती बनाकर स्वर्ग के खजाने में ले जाती हैं। एक दिन जब वो ऐसा कर रही थी तो कहीं से ये अग्नि राक्षस आया और परी का एक पंख उसने खींचकर अपने पास रख लिया। परी बिना पंख के वापस नहीं उड़ सकती थी। परी ने जब अपना पंख वापस मांगा तो अग्नि राक्षस ने कहा कि वह उसे पंख तभी वापस करेगा जब वह रोज उसे मोती बनाकर देगी और जब उन मोतियों से अग्नि राक्षस के महल का कुआं भर जाएगा तब वह ये पंख वापस कर देगा। इसलिए परी रोज रात को जोर जोर से रोती है। यह सुनकर राजा देवदत्त को बहुत दुख हुआ और तभी राजा देवदत्त ने परी को वचन दिया कि अग्नि राक्षस से उसका पंख वापस लेने में वह उसकी पूरी मदद करेगा। राजा देवदत्त सोचने लगा, मैं अग्नि राक्षस को मारकर अपने मित्र की भी रक्षा कर सकूंगा और मेरे मित्र को हमेशा के लिए अग्नि राक्षस से छुटकारा भी मिल जाएगा। अगली रात जब अग्नि राक्षस वापस आया तो राजा उसके रथ में जाकर छुप गया। परी से मोती लेने के बाद अग्नि राक्षस बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी पर बने अपने महल में चला गया। राजा ने छुपकर परी का पंख पूरे महल में ढूंढा। परी का पंख अग्नि राक्षस ने एक ऊंचे गुंबद में रखा था जिसकी रक्षा 7 फन वाला नाग करता था। राजा देवदत्त ने छुपकर पंख चुराने का फैसला किया। रात में जब अग्नि राक्षस परी के पास जाता था तो नाग की आंखों में से आंसू निकलते थे और नाग खूब रोता था। यह देखकर राजा देवदत्त असमंजस में पड़ गया। एक रात राजा देवदत्त नाग के सामने आया और नाग से उसके रोने का कारण पूछने लगा। नाग ने कहा, मेरी मणि इस अग्नि राक्षस ने एक ऐसे फूल की मिट्टी में छुपाई है जिसमें स्वर्ग के महल की अप्सराएं रहती हैं। मेरी सारी शक्ति उस मणि में है। यदि मुझे जल्दी वह मणि नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर राजा देवदत्त ने उसे सारी बात बताते हुए वचन दिया कि वह नाग की मदद अवश्य करेगा। अगली रात जब अग्नि राक्षस परी के पास जाने के लिए आया, राजा उसके रथ में छुपकर परी के पास पहुंच गया और फूल की मिट्टी में से मणि अपने साथ ले लिया। नाग ने नाग मणि लेकर राजा को परी का पंख दे दिया। मणि मिल जाने पर नाग की शक्तियां वापस आ गई और उसने अग्नि राक्षस को डस लिया। राजा ने परी के पास जाकर उसे उसका पंख लौटा दिया। परी खिलखिलाती ही अपने लोक चली गई और परी ने राजा को वचन दिया कि जब भी राजा किसी मुसीबत में उसे याद करेगा तो वह आकर उसकी रक्षा करेगी। परी के जाते ही राजा देवदत्त की दिव्य दृष्टि साधु के पास वापस चली गई और राजा देवदत्त ने मन ही मन साधु का धन्यवाद अदा किया और साथ ही साथ राजा देवदत्त ने अपने मित्र को हमेशा के लिए अग्नि राक्षस से छुटकारा भी दिला दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।